नमस्कार दोस्तों, प्रसून एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जैन धर्म से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता है। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के, और जो 23वें तीर्थकर थे वो पारसनाथ जी थे। पारसनाथ जी को झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। मतलब उस सम्मेद शिखर का नाम इन्हीं के नाम पर हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुर्नारायण धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। इन्होंने धर्म से रिलेटेड 4 पॉइंट दिए। जैन धर्म के लोग इसे फॉलो करते हैं। झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना। ये जो चतुर्नारायण दिए, तो जैन धर्म इनको अपनाते हैं, इन चीज़ों को। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी जी थे, और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं वे महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय डिटेल से सुनिएगा। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो मृतक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। इनके भाई का नाम था नंदीवर्मन। इनका जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी और दामाद का नाम था जमाली। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। इन्होंने गृह को छोड़ दिया था 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जंभिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलियन जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का मतलब होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया। अब इससे पहले हम जो पढ़े थे, इसको देखिएगा कि जो ये थे अपने 23वें तीर्थकर पारसनाथ जी थे, इन्होंने चतुर्नारायण दिया, लेकिन इन्हीं में एक ऐड कर दिया था महावीर स्वामी ने। तो ये देखिएगा 5 हो जाएंगे। ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित हैं। झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, मतलब अपरिच्छेद, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य, विवाह नहीं करना। तो जो ब्रह्मचर्य है, ये इन्होंने महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। इनके त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। मतलब महावीर स्वामी ने यह नहीं स्वीकार किया कि ईश्वर होते हैं। इसी कारण इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण इन्होंने आत्मा को बताया। और आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये अहिंसा को फॉलो करते थे। युद्ध इसका रीजन है। युद्ध होता है तो खून बहता है, तो वो अहिंसा के खिलाफ होता है। अगर कोई कृषि करता है तो उस खेत पे जीव जंतु होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं।
इसलिए इन्होंने दो चीज़ों का विरोध किया, कृषि और युद्ध का। तो आज भी आप देखते होगे जैन धर्म के लोग कृषि नहीं करते हैं। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्व नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। पुस्तक का नाम है 14 पूर्व। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु उनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। जो उनके दो शिष्य थे महावीर स्वामी जी के, उनका नाम था भद्रबाहु और स्थूलबाहु। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा। जब मौर्य काल था, मौर्य साम्राज्य था, उस समय मगध राज्य पर अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक पर चले गए। अब ये जो दोनों थे अनुयायी, ये दोनों अलग अलग हो गए थे। एक चले गए कर्नाटक की ओर और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए। उन्होंने देखा कि ऐसी जनता के हाल, जनता की स्थिति ऐसी है, तो ये देखते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके। तो क्या होता है कि जो भद्रबाहु होते हैं वो तो चले जाते हैं मगध से, लेकिन जो स्थूलबाहु होते हैं वह मगध में ही रहते हैं अकाल टाइम में भी। और जब अकाल खत्म हो जाता है तब भद्रबाहु मगध लौट आते हैं। किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के समर्थकों और स्थूलबाहु के समर्थकों में विवाद हो गया। विवाद ऐसा हुआ कि जो भद्रबाहु के नेतृत्व करने वाले लोग थे वो निर्वस्त्र रहते थे, वे कपड़े नहीं पहनते थे, जिन्हें हम दिगंबर के नाम से जानते हैं। और जबकि जो स्थूलबाहु के नेतृत्व करने वाले लोग थे वे श्वेत कपड़ा पहनते थे, वे सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, जिसे श्वेतंबर कहा गया। तो इस तरह जो जैन धर्म था दो संप्रदाय में बट गया। एक हो गए दिगंबर जैन, दूसरा हो गए श्वेतांबर। तो दो प्रकार में बट गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए दो जैन संगतियां हुई थी, याद रखिएगा। पहली जैन संगत 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया था। जो पहली जैन संगति हुई उसकी डेट है 300 ईसा पूर्व, और जो इसके अध्यक्ष थे वह स्थूलबाहु थे। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। उसी संगति में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। और जब द्वितीय जैन संगति हुई, ये 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी, और उसकी अध्यक्षता देवादि श्रमण ने किया था। और उसी संगत में 12 उपांग की रचना की गई। तो जो पहली जैन संगति है उसमें किसकी रचना की गई? तो उसमें अंग नामक पुस्तक की रचना की गई। और जो द्वितीय जैन संगति है उसमें 12 उपांग की रचना की गई। तो ये आज का टॉपिक था अपना जैन धर्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।